दोस्तों, क्या आप एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो कि डॉक्टर नहीं होते हुए भी बहुत से ऐसे सफल ऑपरेशन घरेलू चाकू छुरियों से मिनटों में ही कर देता था, जो बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे। और ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही मरीजों के ऑपरेशन वाली जगह पर कोई निशान भी नहीं छूटता था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। क्या आपने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो लगभग 150 साल पहले दौड़ते हुए अचानक हवा में गायब हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया? जयपुर को गुलाबी शहर कहने के पीछे की असली वजह क्या है, और क्या व्हेल मछली सच में किसी व्यक्ति को निगल सकती है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 1, 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत को ताना मारते हुए कहा था कि अपने मरे हुए जवान ले जाओ अगर मर्द हो तो, नहीं तो हम इन्हें दे देंगे, तुम हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे देना। इसका जवाब भारतीय वायुसेना ने मिसाइल पर लिख भेजा, फ्रॉम रवीना टू नवाज शरीफ। नंबर 2, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हांगकांग में अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या पक्षी, तो आपको उसका आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, जैसे भारत में लोगों का आधार कार्ड होता है। नंबर 3, 2010 में टोक्यो सरकार के कुछ अधिकारी उनके शहर के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को उनके 111वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उसे देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि वहां बेड पर एक कंकाल लेटा हुआ था और वह आदमी 30 साल पहले ही मर गया था, लेकिन उसके परिवार वाले अब भी उसकी पेंशन ले रहे थे। नंबर 4, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 65 वर्ष की उम्र तक असफल रहे और उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने लगभग $86 उधार लिए और फ्राइड चिकन विंग्स बनाना शुरू किया। वह वास्तव में अपनी फ्रेंचाइजी बेचने से पहले 1009 बार असफल हुए और 88 साल की उम्र में अरबपति बन गए। नंबर 5, वेक्सास नाम की एक कंपनी ने नीडल फ्री वैक्सीन विकसित की है। यह एक प्लास्टिक स्टिकर की तरह है जिसे त्वचा पर 10 सेकंड के लिए लगाना होता है। नंबर 6, एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी पर सबसे निचले स्थान मैरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहां अब प्लास्टिक का कचरा पहुंच गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी चेतावनी दी है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। नंबर 7, दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को आम खाना जरूर पसंद होगा। भारत में आम की खेती 5000 साल पहले की गई थी। आज यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष होने के साथ साथ भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल भी है। प्रतिवर्ष 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। भारत में आमों की करीब 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 8, शाहरुख खान की फिल्म रावण में छम्मक छल्लो गाना गाने वाले इंसान के पास अपने हीरे की खदान है और इनका नाम एकॉन है। नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जूलियाना नाम के एक डॉग ने बम के ऊपर पेशाब करके उसे डिफ्यूज कर दिया था। इस महान कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया था। नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में जितना गोल्ड है उसका 12% अकेले भारत की महिलाओं के पास है। भारत की महिलाओं के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। नंबर 11, चीन में संघाई शहर में इतनी आत्महत्याएं होती है कि लोग किसी इमारत के पास से गुजरने से डरते हैं कि कहीं उनके ऊपर लाश न गिर जाए। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, जिसका नाम अंगोर वाट है और यह 162.6 हेक्टेयर में बना हुआ है। नंबर 13, हांगकांग की ज्वेलरी ब्रांड कोरोनेट के मालिक आरोन शुभ ने एक बेशकीमती टॉयलेट बनाया है,
जिसकी कीमत भारतीय रुपये में लगभग 10 करोड़ रुपए है। ये पूरा का पूरा सोने से बना है। नंबर 14। दोस्तों, आप लोगों ने भी एक अफवाह जरूर सुनी होगी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल एक पूरी कार या बोट को निगल सकता है, लेकिन असलियत में ब्लू व्हेल एक बेरी से बड़ी चीज को नहीं निगल सकती। व्हेल की मुख्य खुराक पानी में रहने वाले अरबों सूक्ष्म जीव और मछलियां हैं। नंबर 15। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में साल 1876 में जब वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आने वाले थे, तब उनके भव्य स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। तब से ही जयपुर का नाम गुलाबी नगर पड़ गया। नंबर 16। यॉर्कशायर इंग्लैंड के लोगों में जेम्स वाटसन एक अच्छे धावक के रूप में प्रसिद्ध था। बिना रुके और थके लंबी दूरी तक उसकी दौड़ लगाने की क्षमता के बारे में सभी जानते थे। वो अक्सर अपने दोस्तों, जिनमें बरहम वाइज और हैमरसन बर्न्स प्रमुख थे, कहा करता था कि कभी-कभी वो लिविंगटन से कोवेंट्री तक की 40 किलोमीटर की दूरी यूं ही दौड़कर पार कर लिया करता था। उसकी इस बात को अक्सर उसके मित्र हंसकर टाल दिया करते थे। एक रात जेम्स वाटसन और उसके दोनों मित्र वहां की स्थानीय पब से ड्रिंक करके लौट रहे थे। जेम्स लगातार अपने दौड़ने की क्षमता के बारे में तारीफ की बातें किए जा रहा था, जो किसी हद तक उसके दोस्तों को पसंद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तक उसके मित्रों ने धैर्यपूर्वक उसको सुना। उसके बाद चिढ़ के उसको अपनी बात सिद्ध करने की चुनौती दे डाली। हैमरसन ने उसको लिविंगटन से कोवेंट्री तक की 40 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पार करने की चुनौती दी और बरहम वाइज ने भी इसका समर्थन किया। बात अब वाटसन की प्रतिष्ठा की थी, इसलिए उसे इस चुनौती को स्वीकार करना ही था। उस रात घर तक का सफर तय करने के दौरान ही वाटसन का नशा उतर चुका था। अगले दिन 3 सितंबर 1873 था। उस दिन सुबह ही यह तय हुआ कि जेम्स वाटसन आगे आगे दौड़ेगा और उसके पीछे हैमरसन और वाइज अपनी घोड़ा गाड़ी से चलेंगे। इस तरह से ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि जेम्स वाटसन में वो क्षमता है, अगर ईश्वर न करे कोई अनहोनी होती है तो सहायता के लिए दोनों मित्र अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रारंभ में सब कुछ ठीक तरीके से चला। वाटसन प्रसन्न भाव से दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे उसके दोनों मित्र अपनी घोड़ा गाड़ी से चल रहे थे। बीच बीच में वाटसन पीछे मुड़कर देख लेता था कि उसके मित्र उसके साथ चल रहे हैं या नहीं, और आश्वस्त होकर दोगुने उत्साह से आगे की ओर दौड़ पड़ता। मौसम साफ और खुशनुमा था। हवा में कोई भारीपन भी नहीं था। वाटसन कोई 8 किलोमीटर तक दौड़ा होगा। उसके मित्र उसके पीछे ही थे, लगभग 20 फीट पीछे, कि तभी अचानक से वाटसन लड़खड़ाया और उसके मुंह से एक हृदय को विदीर्ण कर देने वाली अमानवीय चीख निकली। वाटसन का शरीर अपना संतुलन खो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह धरती पर गिरता वो हवा में ही गायब हो चुका था। हैमरसन और वाइस को मानो काठ मार गया हो। कुछ क्षणों तक उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके आंखों के सामने क्या हुआ। उनका मित्र वाटसन उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो चुका था। दोनों मित्र हड़बड़ा के अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरकर उस जमीन पर पहुंच गए जहां उनका मित्र वाटसन गायब हुआ था। वहां वाटसन के पैरों के निशान तो थे, लेकिन वाटसन नहीं था। वाटसन वहां कहीं नहीं था, शायद दूर आकाश में भी नहीं। बदहवास हुए हैमरसन और वाइज ने काफी देर तक अपने मित्र को ढूंढा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वे उस घड़ी को कोस रहे थे जिस मनहूस घड़ी में उन्होंने वाटसन को चुनौती दी थी। फिर उसके बाद वो पीछे आबादी की तरफ गए और वहां लोगों को बताया तो उनके साथ काफी संख्या में लोग आए उस जमीन की तरफ वाटसन को ढूंढने। लेकिन रात भर चले खोजी अभियान के बाद भी वाटसन का कोई पता न चला। इस घटना का जिक्र अमेरिकन लेखक एम्ब्रोसे बियर्स ने अपनी पुस्तक कैन सच थिंग्स बी में एन अनफिनिश्ड रेस के नाम से किया है। उनकी ये पुस्तक 1893 में आई थी। जेम्स वाटसन का शरीर या उससे संबंधित कोई भी चीज फिर कभी नहीं मिली।
और इस दुखद किंतु विचित्र घटना के कारण को समझने या समझाने का तार्किक आधार भी किसी के पास नहीं था। नंबर 17 दोस्तों, अगली घटना आपको और भी चौंकाने वाली है। एक एरिगो नाम का व्यक्ति था जिसका जन्म 18 अक्टूबर सन 1921 को ब्राजील के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म साधारण मिला था, लेकिन बचपन से ही उसे विचित्र एवं रहस्यमय अनुभूतियां होने लगी थी। कभी उसे जागते हुए रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़ते तो कभी स्वप्न में विचित्र प्रकार के संदेश मिलते थे। प्रारंभ में तो वह स्वयं भी इसकी वजह नहीं जान पा रहा था, लेकिन संकोची स्वभाव का एरिगो अपने माता पिता से अक्सर अपने रहस्यमय अनुभवों की चर्चा करता था। उसके माता पिता ने एरिगो के इन अनुभवों को सामान्य तरीके से लिया और उसे मन का भ्रम कहकर उसे समझा दिया। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एरिगो की जिंदगी ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। एरिगो के रिश्ते में चाची लगने वाली एक बूढ़ी औरत अपने पेट के ट्यूमर के कारण लगभग मृत्यु शैया पर पड़ी थी। उस दिन आखिरी बार मिलने गए लोगों में से एक एरिगो भी थे। रिश्तेदार एवं परिवारी जन सभी उस वृद्ध महिला को घेर कर खड़े थे, जो बिस्तर पर अपनी मृत्यु की राह देख रही थी। अचानक एरिगो को पता नहीं क्या समझ में आया। वह लगभग दौड़कर रसोई घर में गए और एक छोटा सा जंग लगा पुराना चाकू उठा लाए और कमरे में उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह कहकर कि वह रोगी के उपचार के लिए विशेष प्रयोग करना चाहते हैं, सभी व्यक्तियों को बाहर निकल जाने का आग्रह किया। थोड़ी ही देर में उस कमरे में एरिगो और घर के वृद्ध अभिभावक को छोड़कर सभी सगे संबंधी बाहर निकल आए। कमरे में मौजूद दूसरा वृद्ध व्यक्ति इससे पहले कुछ समझ पाता, उसके पहले ही एरिगो ने छोटे से चाकू से उस वृद्धा का पेट कुछ ही सेकंड में चीर डाला। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिस्तर पर लेटी रोगी महिला के चेहरे पर जरा भी तकलीफ के निशान प्रकट नहीं हुए। पेट के भीतर मौजूद उस संतरे के आकार के ट्यूमर को उस वृद्ध व्यक्ति ने भी देखा, जिसे एरिगो ने काटकर बाहर निकाल दिया था। और सबसे बड़ी बात, उन बुजुर्ग की आंखों के सामने ही एरिगो ने अपने दोनों हाथों से नसों के कटाव को जोड़ दिया था। इस परम विचित्र ऑपरेशन में कुछ ही मिनट्स लगे होंगे। उन वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे रहस्यमय बात यह थी कि रोगी के पेट के ऊपर ऑपरेशन का कोई निशान भी नहीं था। ना तो उस महिला को किसी प्रकार की पीड़ा हुई और ना ही किसी प्रकार का ब्लड ही निकला। इतने बड़े ट्यूमर के निकलते ही उसकी चाची को महीनों के मर्मांतक पीड़ा से छुटकारा मिल गया। जाने माने प्रसिद्ध विद्वान फ्रैंकिस किंग ने एक पुस्तक लिखी थी, मिस्टीरियस नॉलेज। इस पुस्तक में उन्होंने जोस एरिगो नाम के इस विलक्षण शक्ति वाले व्यक्ति का उल्लेख किया था, जो बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के ऑपरेशन करता और कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति दिला देता था। ब्राजील के एक छोटे से गांव में जन्मे जोस एरिगो नाम के इस व्यक्ति को अपनी अद्भुत क्षमता के कारण भारी प्रसिद्धि मिली। अपनी चाची का 5 मिनट के भीतर इस प्रकार से इलाज करने की वह मृत्यु शैया से वापस लौट आई से वह अतीन्द्रिय क्षमता वाले मनुष्य के रूप में विख्यात होने लगे। आगे चलकर उसने ऐसे और भी बहुत से चमत्कारिक ऑपरेशन किए, जिनका तार्किक जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।